हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज हम फाइंड करने वाले हैं किसी भी स्टेटमेंट्स पैटर्न्स के जो नेगेशन होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग लॉज। तो उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लॉज देख लेते हैं हमारे पास कौन से अवेलेबल हैं जो हम यूज़ करके नेगेशन निकालने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लॉ है आइडमपोटेंट लॉ, जो क्या कहता है अगर पी एंड पी है तो उसकी जो फाइनल आउटकम होता है वो पी ही निकलता है। मतलब ट्रू और ट्रू एंड ट्रू ट्रू ही आएगा, फॉल्स एंड ट्रू सॉरी फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही आएगा। वैसे भी और केस में देख लेते हैं, मतलब ट्रू और ट्रू ट्रू ही आएगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ही आएगा। इसे हम कहते हैं आइडमपोटेंट लॉ। ठीक है, अगला लॉ कौन सा है हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ, जो क्या कहता है पी और क्यू, इसका फाइनल आउटकम क्यू और पी के मतलब ट्रू और फॉल्स इज डायरेक्टली इक्वल टू फॉल्स और ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं एंड के केस में, मतलब ट्रू एंड फॉल्स इक्वल टू फॉल्स एंड ट्रू। मतलब अगर जगह चेंज हो जाती है स्टेटमेंट की आगे पीछे, लेकिन उसके फाइनल आउटकम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अगला कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ, जो क्या कहता है अगर पी एंड ब्रैकेट में क्यू एंड आर है तो वो डायरेक्टली इक्वल होगा पी एंड क्यू ब्रैकेट में बाहर में एन आर, मतलब जो फाइनल आउटकम की वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, उसी तरह अगर पी और क्यू और आर ब्रैकेट में है तो वो डायरेक्टली इक्वल होगा पी और क्यू ब्रैकेट में बाहर में आर क्यू, मतलब इन दोनों के भी स्टेटमेंट की जो फाइनल आउटकम होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो अगला कौन सा है हमारे पास, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस केस में थोड़ा अलग है, मतलब अगर पी एंड क्यू और आर है ब्रैकेट में तो ये जब ओपन होता है ये कैसे होगा पी एंड क्यू और पी एंड आर, पी और सॉरी पी एन क्यू और पी एन आर। ठीक है, तो अभी आपको शायद उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अगला कौन सा है आइडेंटिटी लॉ, मतलब अगर तो इस केस में क्या होता है अगर पी एंड ट्रू मतलब ट्रू एंड ट्रू ट्रू ही आएगा, अगर पी की वैल्यू फॉल्स है मतलब फॉल्स एंड ट्रू उसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। ठीक है, पी एंड फॉल्स है मतलब ट्रू एंड फॉल्स है तो उसकी वैल्यू फॉल्स ही आएंगी। मतलब पी की कोई भी अगर ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर स्टेटमेंट का किसी भी फॉल्स के साथ एंड होगा तो उसकी फाइनल आउटकम फॉल्स ही आएगी। ठीक है, अगर देखते हैं और के केस में, मतलब पी और टी मतलब कि पी की वैल्यू अगर ट्रू या फॉल्स हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर किसी भी स्टेटमेंट की ट्रू के साथ और हो तो उसकी फाइनल आउटकम ट्रू ही आएगी। अब देखते हैं पी और एफ, मतलब किसी भी स्टेटमेंट का फॉल्स के साथ और हो तो वो जो ट्रूथ स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू होगी वही उसकी फाइनल आउटकम होगा। मतलब अगर ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो इस जिसे हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अगला कौन सा है कॉम्प्लीमेंट लॉ, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है पी एंड नेगेशन ऑफ पी, मतलब किसी भी स्टेटमेंट की अगर उसके नेगेशन के साथ एंड हो तो उसकी फाइनल आउटकम फॉल्स ही आएगी हमेशा। लेकिन अगर किसी भी स्टेटमेंट की उसके खुद के नेगेशन के साथ और हो तो उसकी हमेशा वैल्यू ट्रू ही आएगी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगला कौन सा है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है अगर किसी भी स्टेटमेंट की पी और ब्रैकेट में पी एंड क्यू हो तो उसकी फाइनल आउटकम जो होती है वो पी ही आती है। हो सकता है अभी आपको ये देख के समझ में नहीं आ रहा, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे आगे क्वेश्चन देख के आपको आराम से समझ आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगला क्या कहता है पी एन पी और क्यू है ब्रैकेट में तो उसकी भी फाइनल आउटकम क्या आएगी पी ही आएगी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन लॉ। अगला कौन सा है कंडीशनल लॉ, मतलब अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो उसकी फाइनल आउटकम ऐसे भी कह सकते हैं नेगेशन पी और क्यू। ये कंडीशनल लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये डी मॉर्गन्स लॉ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये मतलब सभी याद रखना है, लेकिन कुछ कुछ जो है वो खास है। ठीक है, अगला कौन सा है बाय कंडीशनल लॉ, मतलब कि पी बाय कंडीशनल क्यू है, इसका क्या होता है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू और पी। ये तो आप याद रख लीजिए। ठीक है, पी पी बाय कंडीशनल क्यू ये कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, अगला कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादातर क्वेश्चन डी मॉर्गन्स लॉ से ही सॉल्व हो। ठीक है, जो क्या कहता है नेगेशन में अगर ब्रैकेट में पी एंड क्यू कैसे लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, मतलब बस एंड का और हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ब्रैकेट में और हो जो कि यहाँ पे नेगेशन में पी और क्यू है तो ओपन कैसे होगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, तो बस ये तो हो गई थोड़ी थ्योरी टाइप। अब देखते हैं थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके। ठीक है, ठीक है, तो भाई लोगों बहुत हो गई थ्योरी, अब देखते हैं थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमें स्टेटमेंट पैटर्न्स के नेगेशंस निकालने हैं यूजिंग लॉज, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखे, ठीक है। बस इसको यूज़ करते हैं। क्या निकालना है हमको, इन स्टेटमेंट्स के नेगेशन। तो पहले नेगेशन लगा देते हैं भाई सबको, पी और क्यू एन क्यू और नेगेशन आर, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है और दो ब्रैकेट्स अंदर है और बीच में क्या है, एंड। तो बस ऐसा साइन दिखते हैं, हमको ये याद आना चाहिए कि ये जो है डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेगा, ठीक है। मतलब क्या कहेगा, ये क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ पी, सॉरी नेगेशन ऑफ ये ब्रैकेट एंड नेगेशन ऑफ ये ब्रैकेट, मतलब नेगेशन ऑफ ये ब्रैकेट, पहला वाला ब्रैकेट पी और क्यू, और ओपन होने के बाद और नेगेशन ऑफ ये ब्रैकेट, नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन आर, जिसे हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो अब इसमें लग गया, देख सकते हैं यहाँ बाहर नेगेशन है और ब्रैकेट दो अंदर स्टेटमेंट्स है और उनके बीच में क्या है, और है। तो बेस इसमें भी यूज़ करते हैं, मतलब ये क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी एंड और का एंड हो जाएगा, मतलब एंड नेगेशन क्यू, ये वैसे का वैसा, और यहाँ पे भी वही दिख रहा है, मतलब नेगेशन ऑफ की और है तो उसका हो जाएगा एंड, ये होगा नेगेशन ऑफ नेगेशन आर, जो कि होता है आर ही होता है, ठीक है, जो भी है डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करने के बाद। अगला क्या हम देख पा रहे हैं इसमें कि इन दोनों में क्या कॉमन है, नेगेशन क्यू कॉमन है। तो ठीक है, सबसे पहले नेगेशन क्यू को, मतलब इसमें भी नेगेशन क्यू है, इसमें भी नेगेशन क्यू है, तो पहले नेगेशन क्यू को एक साइड ले आते, मतलब नेगेशन क्यू को एक साइड ले आते हैं, मतलब देख नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू एंड इसको वैसे रहने देते हैं आर, ठीक है। अब ये देखिए आपको क्या लग रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे, सबसे पहले नेगेशन क्यू यहाँ पे कैसे है वो लिख लेते हैं, वो कब होता है, कम्यूटेटिव लॉ। ये आपको सारे लॉज भी याद रखने, नाम भी याद रखने, तभी क्वेश्चन मिलेगा, और आधे मार्क्स इस पे मिलते हैं और आधे मार्क्स इन नाम लिखने में मिलते हैं, ठीक है। अगला कौन सा है, ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, तो ये देखिए हमको क्या लग रहा है, यहाँ पे नेगेशन क्यों है, यही भी नेगेशन क्यों है, ये दोनों चेंज हुए, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या है, और तो हमको ये देख के समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब नेगेशन क्यू बाहर एंड नेगेशन पी और आर, इसको हम ओपन करने के बाद कैसे होगा, ये नेगेशन पी और सॉरी नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी और नेगेशन ये कैसे होगा, नेगेशन क्यू एंड आर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ब्यूटिव लॉ। तो अब देखते हैं इसमें कुछ हो सकता है क्या, तो ठीक है, इसको देख के तो लग नहीं रहा कि इसका कुछ होगा, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, कुछ हो सकता है। तो ठीक है, हमारा फाइनल क्वेश्चन के फाइनल आंसर क्या है, नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी और आर, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फ्रेश पेज पे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है, एक ब्रैकेट इम्प्लाइज ये ब्रैकेट, मतलब तो इसका क्या होता है, हमने पहले लेक्चर में देखा था, ये क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेशन पी और क्यू, लेकिन हमको यहाँ पे ये नहीं निकालना है, हमको इन ब्रैकेट्स का नेगेशन निकालना है, तो बस निकालते हैं। इसका पहले नेगेशन निकाल के रखते हैं, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, ये क्या होगा, इसका नेगेशन, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होता है, पी एंड का और का एंड और नेगेशन क्यू, ठीक है। इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मतलब इस ब्रैकेट का नेगेशन निकालना है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी और आर, इसका नेगेशन। तो अभी बहुत से बच्चे बोलते होंगे कि आपको ये देख के कैसे समझता है इस, मतलब इस स्टेटमेंट के बाद कौन सा लॉ लगाना है, कैसे क्या करना है। तो भाई बस प्रैक्टिस हो जाती है, करते करते आपको भी हो जाएंगी, ठीक है, तो करते रहो। तो ठीक है, इसमें ये अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू एंड इसका नेगेशन, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या पता चल रहा है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है, देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे रखते हैं, इसमें लगाते डी मॉर्गन्स लॉ, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन पी आर का एंड नेगेशन आर, ये एक ब्रैकेट में, तो कैसे हो जाएगा, पी एंड क्यू और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब पी एंड नेगेशन आर,
तो ठीक है, इसका क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये देखिए क्या पता चल रहा है, इसको बस ओपन कर देते हैं पी, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर क्या है एंड और बाहर भी ब्रैकेट है, मतलब बाहर ब्रैकेट के बाहर भी क्या है एंड, ये अगर बाहर और अंदर एंड अगर अलग अलग होते तो हम यहाँ पे लगा सकते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन क्योंकि बाहर और अंदर सेम ही है एंड है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको ओपन करते पी एंड आर एंड पी एंड नेगेशन ऑफ आर। तो हमको पता है पी एंड पी क्या होता है, हमने सबसे पहले हमारा सबसे पहला लॉ क्या था, पी एन पी क्या होता है, ये होता है पी ही होता है, जो कि हम बोलते हैं आइडम पोटेंट लॉ। ठीक है, तो पी एन पी ही होगा एंड आर एंड नेगेशन ऑफ आर, ये क्यू था। ठीक है, तो पी एन पी होगा, ये क्यू और ये नेगेशन आर, तो इसके सामने कुछ हो नहीं सकता, तो यही हमारा फाइनल नेगेशन। थैंक यू गाइस।